नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी मैं गर्दनी बाग जगह पे हूं जहां पर टीचर लोग का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये लोग धरना दे रहे हैं। STET 2019 का ये विज्ञापन है जहां पर कहा गया था कि मेरिट वालों को लिया जाएगा, लेकिन मेरिट वालों को नहीं लिया गया। इसके लिए धरना प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा होगी तब तक ये अनिश्चित काल के लिए ये धरना चलता रहेगा। चलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, इनसे मिलते हैं। आप देखिए। और आपको सर को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारा मुद्दा उठाया। मैडम, ये स्टेट 2019 शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला है। सरकार ने विज्ञापन निकाला था और उसके एग्जाम पे हमने फॉर्म भरा, एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ और फिर विज्ञापन की चयन प्रक्रिया बदल रही। ऐसा भी इस दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री पहली बार ऐसा प्रयोग कर रहे हैं बिहार में पहली बार ये प्रयोग कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। बताइए, कहते हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर है। मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर होता है? मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर। अगर शिक्षा मंत्री में मेरिट होता तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। वो प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं है कि उनमें मेरिट नहीं है। अरे वो मुख्यमंत्री इसीलिए नहीं है कि उनमें मेरिट नहीं है। तो मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर नहीं हो सकता और मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। अगर उनमें मेरिट है तो बन के दिखा दे मुख्यमंत्री। नहीं मेरिट है, उनका मेरिट है तो अलग पार्टी बना के वो चुनाव लड़ ले। नहीं है मेरिट। वो केवल माननीय मुख्यमंत्री के चेहरा पे चुनाव जीतते हैं और मंत्री बन के बैठे हैं, लेकिन वो उनकी चेहरा को धूमिल कर रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं, काला कर रहे हैं चेहरा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर कोई इल्जाम नहीं लगाते, उनमें कोई गलती नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी बिजनेस कर रहे हैं, शिक्षा का सौदा कर रहे हैं। सरासर ये गलत है। बताइए, अब विज्ञापन के शर्तों के आधार पर हमने फॉर्म भरा, रिजल्ट आता है और आप रिजल्ट के बाद विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल कैसे सकते हैं? बताइए, कैसे बदल दीजिएगा आप? क्या तुगलकी फरमान है? क्या फिरोज शाह तुगलक का राज है यहाँ? ये लोकतंत्र है और बाबा साहब का विधान चलता है, बापू का विचार चलता है। आप उसके अलावा दूसरा चीज कैसे लगा सकते हैं? इसलिए शिक्षा मंत्री जी को हम लोगों ने यहाँ से आज क्रांति, मैडम ये आंदोलन नहीं है, क्रांति है। ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक सरकार अपने विज्ञापन पर पुनः स्थापित नहीं करती। यह आंदोलन जारी रहेगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारा ऐलान है, चाहे इसके लिए जो दुर्गत हो जाए। हमने पहले भी कहा, सरकार कानून को हाथ में ले रही है। सरकार, शिक्षा मंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। अगर वो गलत काम करेंगे तो फिर हमारे पास क्या विकल्प रह जाता? पहले हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, पटना के सड़कों पे घूम फिर के बोलेंगे। अगर इसके बाद भी कोई नहीं सुनता, क्या करें हम? बताएं ना। हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे, क्या करेंगे? बताइए। अगर कोई शिक्षा मंत्री सौदा कर रहे हैं, रेट फिक्स है मैडम, 1 to 8 का 10 लाख, 9 10 का 15 लाख। किस तरह के मतलब रेट? टीचर का, रिक्रूटमेंट का, मतलब पूरा वाला बीओ सारा पोल खोल दिया पीआर न्यूज पे। आपको पता नहीं है? वो बोला ना कि सारा शेयर बांटा हुआ है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री सौदा कर रहे हैं और उस सौदा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सौदा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में हमारा रैंक्स में 3rd रैंक है। हमारा 150 में 137 मार्क्स आया और जब मेरिट लिस्ट में हम आए बहुत खुश हुए कि भाई जो मेहनत हमने किया था वो रंग लाया और हम सफल हुए और 3rd रैंक पाए। लेकिन 5 ही दिन बाद 26 जून को शिक्षा मंत्री जी एक लेटर निकालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरिट लिस्ट में जो विद्यार्थी हैं और जो नोट इन मेरिट लिस्ट में है वो सब बराबर है। मतलब हम 137 नंबर ला के और एक कोई 78 या 80 नंबर ला के वो दोनों को बराबर कर दिए और अब बोल रहे हैं कि नियोजन इकाई में जाना पड़ेगा और एकेडमिक मार्क्स पे यानी मैट्रिक इंटर में जो मार्क्स है उसको जोड़ के फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। इस तरह से करना एकदम सरासर गलत है और जो भी मेरिट लिस्ट में 30,675 विद्यार्थी हैं, सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि वो हमारी बहाली करें और मेरिट लिस्ट को बरकरार रखें और 26 जून का जो लेटर है उसको ख़त्म करें। दुबे है, पटना से ही हूँ और मैं 2019 में स्टेट की सरकार ने विज्ञापन निकाला और उसमें कहा कि जितना सीट है हम उतना ही जो है 37,000 की बहाली थी। उन्होंने कहा कि ये पात्रता एग्जाम है लेकिन इसमें उतने ही लोग सीट के बराबर उतने ही लोगों को योग्य माना जाएगा जो एक कटअप को पार करते हैं। हम लोगों ने उस मेरिट कॉलम को प्राप्त किया
उसके बाद जो 12 जून को सर ने क्वालिफाइड का रिजल्ट निकाला। 21 जून को सरकार ने कहा कि एक मेरिट जितना सीट है उसके अनुसार एक रिजल्ट और आएगा। उसके बाद उसमें हम लोगों को स्पष्ट किया गया कि हम लोग मेरिट में आते हैं, बाकी लोग क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट है वो। उसके बाद नॉट इन मेरिट वालों ने 26 नॉट इन मेरिट वालों ने बहुत भारी भीड़ जमा करके सर जो 80,000 सरकार ने बहाली निकाला, जो पास कर दिया क्वालिफाइड को। उसके बाद जो है ये लोग बहाली को लेकर के कहते हैं कि हमें भी लो, हम क्वालिफाइड हैं। इसके लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन और क्या क्या किया। सरकार भीड़ तंत्र के आगे झुक गई और आके हमारे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बोलते हैं कि ठीक है हम आपको भी लेते हैं, मेरिट बराबर नॉन मेरिट। ये विवाद यहीं से खड़ा है। 26 जून का लेटर जारी किया और कहा कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट। मैम आप ही बताइए मेरिट बराबर नॉन मेरिट कैसे होता है? ये हम लोगों का विवाद का कारण है और हम लोग चाहते हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं, ठीक है वो क्वालिफाइड है, आप उन्हें भी ले लें, हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीट बढ़ा दें, आधार मेरिट ही रखें। मेरिट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा यही विवाद है जिसके कारण आज मजबूरी में हम लोग आके यहाँ बैठे हैं और सरकार के काम तक पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैम आपके जो मीडिया के माध्यम से हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि सर आप जो बिहार की बेटियों को कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी कैसे बढ़ेगी? बेटी आगे कैसे बढ़ेगी? बेटियां आप भी एक महिला है मैम, आप कितना मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हैं, ये आप हम महिलाओं की प्रॉब्लम को समझ सकती हैं। मेरिट के आधार पर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद आज बिहार की बेटियों को, योग्य बेटियां, मेरिटधारी बेटियों को आप स्कूल में पहुंचने से रोक रहे हैं। तो सर आप हम लोगों के ऊर्जा का इस्तेमाल बिहार के विकास में करिए। सैकड़ों हजारों शुभम कुमार हम लोग पैदा करें विद्यालय के माध्यम से, हम लोगों के ऊर्जा को वहां तक पहुंचाएं और हम लोग बिहार के विकास में, देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यही हम लोग का उद्देश्य है। आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, उनका विकास कैसे होगा, कैसे बढ़ेंगे वो? हमारे जैसे मेरिट वाले स्टूडेंट जाएंगे, टीचर जाएंगे, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे ना। तो इसीलिए आप प्लीज़ वहाँ तक पहुँचाइए कि हम मेरिटधारियों को स्कूल पहुँचाएं। सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए बिहार की बेटियों को ना छोड़ें। 2 अक्टूबर को भी हम लोग आए थे गांधी मैदान में धरना पे, और उस दिन भी हम लोगों ने अपनी जो बात थी वो रखे थे सरकार के सामने, और हम लोग को इस तरह से मजबूर कर दिया गया है, इतनी मजबूरी पे हम लोग उतर चुके हैं कि यहाँ धरना पे बैठना पड़ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट वाले में है और मेरिट वाले को आज अपना हक मांगना हो रहा है। मेरिट वाला तो ऐसे ही हकदार होता है, उसको मांगने की क्या ज़रूरत है? तो इसके पीछे किसका वजह है वो लोग तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से इन बातों को कहते आ रहे हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मेरी ये आग्रह है कि आप हमारे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जान रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानते, आपको उस कुर्सी पर बैठे हुए शोभा नहीं दे रहा। तो आपने देखा कि क्या कुछ इन्होंने कहा। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा यह धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। तो बने रहिए PR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।